हेलो। बीपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स को मेरी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अभी बीपीएससी के इन्वायरमेंट में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है, एक तरफ काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है, केसेज भी हुए, हालांकि परीक्षा तो होनी है 67 की, और नए नए प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट बीपीएससी द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट का जो एक फेज है 68 के एग्जामिनेशन से एक नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नया बदलाव लाया गया है। हालांकि काफ़ी अच्छा है, बदलाव को अच्छा कहा जा सकता है। तो आइए इस पर हम एक नज़र अभी डालते हैं कि किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्याएं सुलझ जाएं कि आखिर हमें करना कैसे, तैयारी कैसे करनी है। बहुत से विद्यार्थी का फ़ोन आ रहा था, बहुत से विद्यार्थी ने बताया कि इसके बारे में कुछ प्रकाश डाला जाए। तो आप सभी लोगों ने ऐसे नोटिफिकेशन देखा ही होगा कि तत्काल अभी हम लोग पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही परीक्षाओं का एक कंपैरेटिव फिगर हमने यहाँ पर तैयार किया है, जिसे आप ध्यान से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अभी यहाँ जो हमारा ये कॉलम है, ये 67 तक का जो पैटर्न है वो है, और ये 68 में जो पैटर्न नया आने वाला है वो हमने इस कॉलम में डाला है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और चेंज हुआ है या नहीं हुआ, चेंजिंग का जो पैटर्न है इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो लोग नए विद्यार्थी हैं या नया एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं, उनको यह बता दूं कि इस परीक्षा में 3 एग्जामिनेशन का पैटर्न है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी के मार्क्स ऐसे जोड़ने जाते हैं, क्वालिफाइंग नेचर है इसका, क्वालिफाइंग है, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्टूडेंट संख्या ज़्यादा होती है तो ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो मेंस की जब दिक्कत हो, तो मेंस के लिए क्वालिफाइंग है ये। तो देखिए, पीटी में पहले भी प्रश्नों की संख्या होती थी 150, और नए पैटर्न में भी 150 क्वेश्चन ही होंगे। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग क्वेश्चन में नहीं किए गए हैं। दूसरा, जो अंक होते थे, कुल अंक 150 ही होते थे, एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था 67 तक। 68 में भी वही रहेगा, आपको यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बदलाव हुआ है नकारात्मक अंक को लेकर। नकारात्मक अंक 67 तक नहीं थे बीपीएससी में, लेकिन इस बार 0.25 मार्क, मतलब 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें यही चेंजिंग है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा। ये एग्जामिनेशन में स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, इस पर हम लोग फिर अलग से बात करेंगे। किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग से बचना है, किस प्रकार से अधिक स्कोर करना है, इस पर हम लोग अलग से फिर बात करेंगे। तो अभी के लिए पीटी में मात्र इतना चेंजिंग है कि 1/4 मार्क्स नेगेटिव, एक गलती करने पर 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे, तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। गलती का मतलब, अगर कोई आंसर आपने से 5 ऑप्शन है, अभी ABCDE है, ये पैटर्न भी अभी लागू रहेगा। अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। अगर किसी ने 2 गोला रंग दिया, मतलब एक से अधिक अगर आंसर दे दिया किसी कारण से, उसका भी नेगेटिव होगा। हाँ, अगर किसी ने कोई भी आंसर नहीं दिया है, 5 गोला का खाली है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो 3 तरीके समझना है। अगर गलत आंसर किसी ने दिया है तब नेगेटिव होगा, अगर एक से अधिक आंसर दिया है तब नेगेटिव होगा, और अगर किसी ने कोई भी ऑप्शन नहीं मारा है, कोई भी उसमें मतलब ब्लैंक है सारे ऑप्शन, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पीटी का आपका जो पैटर्न है नेगेटिव का, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा में एक पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे मुख्य परीक्षा में पहले भी सामान्य हिंदी होता था 100 मार्क्स का, अभी भी 100 मार्क्स का है, यह क्वालिफाइंग है, कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं हुआ है। जनरल स्टडीज पेपर 1 300 मार्क्स के पहले होते थे, अभी भी 300 मार्क्स के होंगे, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन ये आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। जीएस सेकेंड 300 मार्क्स का होता था, अभी भी 300 मार्क्स का है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ चेंजिंग क्या हुआ, तो ऑप्शनल पेपर पहले होता था 300 मार्क्स का, और ये मेरिट लिस्ट में काउंट होता था, काउंटेड फॉर मेरिट लिस्ट, मेरिट में काउंट होता था 300 मार्क्स। लेकिन अब ऑप्शनल पेपर है 100 मार्क्स का, और ये केवल क्वालिफाइंग है, मतलब केवल पास करना है। और इसका नेचर है MCQ, ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में होता है उस प्रकार से ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब आपके जो पेपर होंगे, या किसी का ज्योग्राफी होगा, इतिहास होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इंजीनियरिंग के पेपर हो सकते हैं, जो कॉलम नंबर 4 से 37 है, सारे पेपर्स में ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको थोड़ा सा इंटेंसिव
स्टडी करनी होगी, गहराई तक सब समझना होगा अच्छे से, ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट्स को याद भी करना होगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, MCQ फॉर्म में रहेगा। हाँ, यहाँ एक हो सकता है क्वालिफाइंग कितने मार्क्स का, तो जनरल के लिए 40% है क्वालिफाइंग, BC के लिए 36.5 है, EBC के लिए 34% है, और SC ST महिलाएं और फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांगों के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो हिंदी और ये ऑप्शनल पेपर दोनों क्वालिफाइंग है। परीक्षा में आपको शामिल होना है, ऐसा नहीं कि परीक्षा में शामिल ही नहीं होना है, परीक्षा में शामिल होना है, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसकी काउंटिंग नहीं होगी, पास भी करना है। अगर आप हिंदी में कोई विद्यार्थी पास करेगा तभी GS का कॉपी चेक होगा, निबंध कॉपी चेक होगा। अगर MCQ वाला जो निबंध है, MCQ वाला जो ऑप्शनल पेपर है, इसमें अगर क्वालिफाई करेगा तभी उसका फिर कॉपी आगे चेक होगा। ये दोनों में शामिल भी होना है, सफलता भी प्राप्त, मतलब मिनिमम मार्क्स भी प्राप्त करने हैं। एक नया इंट्रोड्यूस किया है BPSC ने निबंध। इसको पहले अभी तक कभी निबंध अलग से नहीं था। सामान्य हिंदी में निबंध होते हैं, लेकिन अलग से निबंध जोड़ा गया है, इसमें एस्से जोड़ा गया है, जैसे UPSC में होता है। ये 2 या 2 से अधिक एस्से दिए जाएंगे और आपको वो लिखना है सही तरीके से। एस्से पहले नहीं होता था, अब यहाँ 300 मार्क्स का एस्से है और मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एस्से को मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। इसमें बहुत अच्छे तैयारी करने की जरूरत है, ये चेंज हुआ है, ठीक है, ये चेंज हुआ है, ठीक है। अब एस्से की तैयारी कैसे करनी है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कौन कौन सा सेक्टर होगा, अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, राइटिंग का स्किल कैसे डेवलप करना है, क्वेश्चन किस प्रकार से वहां पर आए और हमारा आंसर बेहतर हो जाए और लिख पाए, इसके लिए हम लोग इसकी अच्छे तरीके से हम लोग इस पर बात फिर करेंगे, इस पर एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। इस प्रकार से टोटल मार्क्स जो पहले 900 मार्क्स का था, अभी भी वो 900 मार्क्स का ही है। 300 एस्से, 300 GS1 GS2, 900 नंबर का अभी भी है, मतलब टोटल मार्क्स में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया। इसी प्रकार से इंटरव्यू पहले 120 मार्क्स का होता था, अभी भी 120 मार्क्स होंगे। BPSC ने इस पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं किया है, कोई चेंजिंग नहीं होना है। इस प्रकार से 1020 नंबर का टोटल जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था पहले, अभी भी वही रहेगा, लेकिन जो नया जोड़ा गया है निबंध, इसकी तैयारी काफी अच्छे से करने की आवश्यकता है, काफी ढंग से, क्योंकि आपके मौलिकता की जांच, आपके राइटिंग स्किल की जांच, आपके थॉट की जांच, आपके प्रॉब्लम को समझने और उसके सॉल्यूशन करने की जांच, ये निबंध के माध्यम से किया जाएगा। इसको काफी सीरियसली लेना है, काफी अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।